नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग। और ये यूनिट चालू होने वाली है और हमने इससे पहले एक यूनिट, दो यूनिट पढ़ लिए हैं। पर इस बुक की हम ये लास्ट यूनिट पढ़ेंगे और इसके बाद हम तीन यूनिट पढ़ेंगे इसकी और तीन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक में, क्योंकि पहले हम तीन तीन यूनिट करके तीन तीन यूनिटों को हम डिफाइन कर देंगे, वो अलग अलग करके और आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड के बारे में पढ़ा जाता है, वीबीटी को लेकर वेस्पार को पढ़ी जाती है, बॉन्ड किस प्रकार बनता है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है, पॉलिमराइजेशन क्या होता है। बहुत चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी से पता चलता है कि हम केमिस्ट्री आती है या नहीं आती, ठीक है। तो इस चैप्टर को जितना डीप में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 11th या 12th क्लास में इतने बेसिक लेवल से कोई नहीं पढ़ाता, पहली बात। इस टॉपिक को और इसमें जो वर्ड्स यूज होंगे उसमें उनको कोई नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं। जैसे कि हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाया और इसमें पोलराइजेशन के बारे में नहीं बताया। पोलराइजेशन अलग चैप्टर, अलग वो है, टॉपिक है। तो वेस्पार थ्योरी पढ़ाया, बॉन्ड एंगल बॉन्ड उसके बारे में नहीं बताया प्रॉपर तरीके से। वेस्पार थ्योरी का टॉपिक चालू करा और वेस्पार थ्योरी के बारे में बताया और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, बॉन्ड एंगल बताया, ये बताया और क्लास खत्म कर दिया। और मैं उसमें डीप में जाऊँ, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें 10th और 11th के चैप्टर, जो 10th का जो इसमें पोर्शन है उसको मैं बताने के पहले ही आपको बता दूंगा कि चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसमें सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले हम पूछते हैं कि ये होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग किसको कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग किसको कहते हैं कि जब सपोज करो बॉन्ड कहाँ बनता है। बॉन्ड बनता है जब दो, समझो हमारे बीच में, हमारे माता पिताओं के बीच में एक अट्रैक्शन ही तो है, एक अटैचमेंट ही तो है, कि जिसके कारण हम उनसे बंधे हुए हैं। हम और किसी और के साथ तो नहीं है हमारे, वो हमारे बॉन्डिंग किसके साथ है, हमारे माता पिता के साथ, अपने वाइफ के साथ। वाइफ के साथ एक बॉन्डिंग होती है, जब तो हम उसके साथ क्यों रहेंगे, बॉन्डिंग होगा तो हम क्यों जाएंगे, हम क्यों रहेंगे उसके साथ। हम, हमें क्या मतलब पड़ेगा, हमारा क्यों मतलब, हम उसके साथ अटैच है, हमारी इमोशनल उसके साथ फील है। तो वो भी एक क्या चीज है, वो बॉन्ड है। इसी प्रकार से मॉलिक्यूल और एटम्स एक बॉन्ड बनाते हैं और जिसके द्वारा वो बंधे रहते हैं, ठीक है। वो एक, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो उस आकर्षण से जो आपस में वो बंधे रहते हैं, उससे क्या बनता है, एक बंध बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जब दो एटम या आयन के मध्य एक अट्रैक्शन हो, जब दो एटम एंड आयन के मध्य फोर्स लगता अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उससे जो बंध बनता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, कि जब दो एटम या आयन, ठीक है, जब दो एटम या आयन के मध्य अट्रैक्शन लगता है, मतलब कि आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। आकर्षण बल लगता है, उससे क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, उससे क्या होता है, फोर्स, फोर्स से जो आकर्षण बल होता है इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस क्या होता है, अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगता है, उससे एक फोर्स, उससे क्या होता है, एक फोर्स द्वारा, उस अट्रैक्शन के उससे एक फोर्स द्वारा, एक ये आकर्षण बल लग रहा है उससे एक फोर्स उत्पन्न होता है, उससे फोर्स से क्या बोलते हैं, उस फोर्स से एक बंध बनता है,
उस सोर्स से एक बंध बनता है, ठीक है। इस बंध को इस बंध को इस बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड को, इस बंध को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बॉन्ड, रासायनिक, ठीक है। ये क्या होता है, मैंने बोला कि अट्रैक्शन होता है, दो एटमों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, उससे क्या फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स से जो एक बंध बनता है, उस बंध को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं वो टाइप हम देख लेते हैं। देखो बहुत बेसिक चीज है, ये बेसिक टाइप है। इसको टाइप कितने प्रकार के होते हैं, देखो इसके टाइप देख लेते हैं हम। पहला टाइप होता है इसका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। तीसरा बॉन्ड होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, ठीक है। चौथा बंध होता है हमारा मैग्नेटिक बंध, धात्विक बंध। मैग्नेटिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं धात्विक बंध। धात्विक बंध, ठीक है। इन चारों बंदों को मैं एक एक करके पर्टिकुलर तरीके से समझाऊंगा, बहुत बेसिक से समझाऊंगा। क्योंकि क्योंकि आपको इस तब तक इन बॉन्डों को के बारे में नहीं पता होगा। तो देखो मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ। देखो सारा कुछ समझना, सब कुछ समझाता हूँ। देखो यदि क्लास बड़ी होगी हो जाने दो, पर आपको मैं एक कनेक्टिंग बताता हूँ। मैं इस हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ कि एक टॉपिक पढ़ाया उसका कनेक्शन आगे वाले टॉपिक से हो। उसमें जो वर्ड यूज होंगे उसको मैं पहले बता दूंगा। उससे फायदा क्या होगा, जो वर्ड उसमें यूज होगा वो आपको पहले पता होगा, और जो पहले पता होगा तो आपके समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्ड के बारे में और कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये दोनों का हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक उसमें यूज होगा। सहसंयोजक बंध, शेयरिंग, शेयरिंग साझा का मैं कर रहा साझा कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। लॉन पेयर क्या होते हैं, लॉन पेयर का कौन सा बॉन्ड बनता है, तो उनको मैं पहले ही बता दूंगा। तो उनसे क्या फायदा होगा कि आगे वाले टॉपिक में पढ़ने में आसानी होगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे जैसे देखो सुनो, मैंने यहाँ पहले कोवलेंट, पहले बॉन्ड पढ़ाया, ठीक है, टाइप पढ़ाऊंगा और पूरे बॉन्ड की जानकारी दूंगा। उसके बाद फजान का रूल पढ़ाऊंगा, बॉन्ड में अंतर बताऊंगा, क्यों कितने परसेंटेज बॉन्ड बनता है फजान के बाद। इसके बाद पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा। इससे पहले सॉरी फजान से पहले पढ़ाऊंगा पोलराइजेशन, ध्रुवण पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद फजान का रूल पढ़ाऊंगा। जब जाके लुईस स्ट्रक्चर पे आऊंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद फॉर्मल आवेश पढ़ाऊंगा, फॉर्मल आवेश। फिर पढ़ाऊंगा मैं वेस्पार थोड़ी, वेस्पार पढ़ाऊंगा। फिर बैलेंस बॉन्ड थोड़ी पढ़ाऊंगा, वेस्पार फिर पढ़ाऊंगा। अब फिर पढ़ाऊंगा आपको पूरा इसका ओवरव्यू। तो इससे एक कनेक्टिंग बन जाएगी और ये धीरे धीरे सबकी जो पहले ये पढ़ाऊंगा तो इसका कनेक्शन इससे होगा, इसको पढ़ाऊंगा इसका कनेक्शन इससे होगा, इसको पढ़ाऊंगा तो इसका कनेक्शन इससे, इसको पढ़ाऊंगा इसका कनेक्शन इससे। तो कनेक्शन बांधता चला जाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक करके हम चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक सबसे पहला कौन सा होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड पहले पढ़ेंगे, इसके बाद आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ लो।